अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैप्पी किचन। आज हम बना रहे हैं सोयाबीन और आलू की मसाले वाली सब्ज़ी। ये मसाले वाली सब्ज़ी मैंने आलू के साथ बना के तैयार किया है। सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। इसमें हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है और इसमें आलू का मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन आलू का कब इस्तेमाल करना है ये आप आगे देखिएगा वीडियो में। तो ये इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है कि इसको खाने वाले खाते ही चले जाते हैं, उनको इतनी पसंद आती है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि इसको खाने के बाद चिकन मटन सब फीका लगने लगता है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा पैन ले लेंगे। थोड़ा सा हमको बड़ा बर्तन लेना है सोयाबीन को सोक करने के लिए। तो ये मैंने 1 कप सोया चंक ले लिया है। ये बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इसको हम 2 से 3 पानी से पहले धो लेंगे ताकि जो इसकी डस्ट वगैरह है पूरी निकल जाएगी। उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। खौलता हुआ हमको पानी ऐड करना है। तो इस तरह से हमको अच्छी तरह मिक्स कर देना है पानी को डालने के बाद, और हम इसमें ढक्कन लगा के इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख देते हैं भीगने के लिए। आधे घंटे में ही जो सोया चंक है वो अच्छी तरह से भीग के एकदम तैयार हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, सोयाबीन हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से भीग के नरम हो चुकी है। अब इसका हम इस तरह से मुट्ठी से दबा दबा के पानी निकाल देंगे। निकालने के बाद हमको एक बाउल में, थोड़े से बड़े बाउल हम ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे सोया चंक को, ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। मैरिनेट करने से जो मसालों के फ्लेवर हैं वो पूरी तरह से सोया चंक में आ जाते हैं। तो अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ताज़ा दही ऐड कर देंगे। इसमें 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ले लिया है। 1/4 के बाद में इसमें 1/4 नमक ले लिया है और 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर ले लिया है। और ये मैंने 1/4 सा मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच मसाला नमक ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको रख देते हैं साइड में। जब तक हमारा मसाला बन के तैयार होगा जब तक तेल में सोयाबीन तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम ले लेंगे। पैन में हमको 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करना है। मैंने सरसों का तेल लिया है। में हम इसमें पसंद कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद तेल को गर्म होने के बाद साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 3 हरी इलायची ले लिया है, 2 से 5 लौंग है, तो 1 इंच का मैंने दालचीनी 4 टुकड़ा ले लिया है, 8 से 3 हरी इलायची और साबुत काली मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून जीरा ले लिया है, काली मिर्च ले ली है, सारे मसाले जावित्री का ले लिया है। सारे मसालों को हम अच्छे से देंगे, चटक जाने देते हैं। उसके बाद तेल में आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को फाइन चॉप करके ले लिया है। और मीडियम फ्लेम में हम अच्छे से और मीडियम फ्लेम में हम इसको अच्छे से हमको प्याज का कलर नहीं बदलना है, बिल्कुल भी चेंज न होने पाए। और जो हमारी प्याज है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होने लगेगी। तो देखिए बिल्कुल प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्याज इसी सॉफ्ट होने लगी है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस टाइम पे जब हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का, इसलिए मैंने इसी टाइम पे ऐड किया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून तो अब इसी टाइम पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लाल मिर्च को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे 4 से 5 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तो देखिए इस तरह से मैंने 2 मिनट मैंने करीब लिया है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर मिक्स करने के बाद पेस्ट ऐड कर दिया है, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये रेसिपी बेहद सिंपल तरीके से कर देना है प्याज के साथ, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 1 टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है, तो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको करने के लिए मैंने कर देंगे 1 टीस्पून गैस की फ्लेम कर दिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिएगा ताकि टमाटर तो अब इसमें हम अच्छी तरह से लगा के 3 से 4 मिनट के लिए तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, पक चुका है अच्छी तरह से। तो देखिए टमाटर को हमने अच्छे से आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो इसको अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाउडर मसाले ऐड तो देखिए इसी टाइम पे अब हम 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून ले लिया है, कसूरी मेथी भुनी हुई ऐड कर दिया है। और मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से टमाटर और प्याज के साथ मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हम अभी लो रखेंगे, इसमें थोड़ा 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके अभी मसाले डाले 2 से 3 मिनट
अच्छी तरह से हम भूनने देते हैं, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं जो कच्चापन है वो कच्चापन निकल जाएगा। तो हम गैस फुल भी जाएंगे। प्लेट लगा के करीब 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं, पका लेते हैं मसालों को। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं, तेल सेपरेट होने लगा है। देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, कलर मसालों से बेहतरीन सा आया है मसालों का। तो हम इसको अच्छे से, तो अब इसी टाइम पे हमने जो गैस की फ्लेम सोयाबीन को मैरिनेट लो करके जो हमने मैरिनेट करके रखा था सोया चंक, इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। इसकी भी भुनाई कर लेनी है, क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल सोया चंक को हमने मैरिनेट करने के टाइम पे दही, तो इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से सोया चंक को, ताकि जो दही का पानी है वो भी रिलीज होगा, वो भी ड्राई हो जाएगा। सोयाबीन भी हमारी अच्छे से एकदम ड्राई हो जाएगा। अच्छे से जो सोया की मसालों में भी मसालों के फ्लेवर आ जाएंगे सोयाबीन में। बिल्कुल भुनते, तो देखिए इस तरह से सोया चंक। अब इसी टाइम पे हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने उबला हुआ, अब इसी टाइम पे हम 2 मीडियम साइज का उबला हुआ मैश करके ऐड कर देंगे। आप उबले हुए आलू की जगह कच्चा आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज तो कच्चा आलू अगर आपको पसंद है, मुझे उबला हुआ आलू इस तरह से पसंद है। उबला हुआ इसकी जो ग्रेवी होती है, आलू मैश करके डालते जाती है उसमें, तो इससे थोड़ा सा थिकनेस भी आ जाती है ग्रेवी में, आलू का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको नहीं, अगर आप कच्चा आलू डालना चाहते हैं तो उसके भी आप छोटे छोटे करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब हम आलू को और सोयाबीन के बाद अच्छी तरह से अलग कर देंगे। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि जो मसालों के फ्लेवर हैं वो अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें हम एक कप पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको अभी सोयाबीन को पकाना है। सोयाबीन को पकाने में भी, क्योंकि हमको सोयाबीन को अभी अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह से हम 1 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से उबाल आने तक का इंतजार कर लेते हैं। तो इसको पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएगा। तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम में हम पका लेते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद गैस की फ्लेम सोयाबीन को पका लेंगे लो फ्लेम में। तो देखिए अच्छे से सब्जी में हमारे उबाल 10 से 12 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और देखिए 10 से 12 मिनट करीब हो चुका है। तो देखिए 8 से 10 मिनट करीब हो गया है। 10 से 12 मिनट देखिए हो चुका है, हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। टाइम पे हम इसमें बड़ी ही बेहतरीन से हमारी सब्जी बनके रेडी हुई है। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं।